आकाशवाणी का ये अहमदाबाद बड़ोदरा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी जगत। प्रस्तुति दीपशिखा दुर्गापाल की। हिंदी जगत सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को मधु का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जनवरी का महीना चल रहा है और ये महीना वैसे भी खास ही होता है क्योंकि साल का पहला महीना जो होता है। साथ ही ये महीना देश प्रेम, देशभक्ति की याद भी कराता रहता है। आप कहेंगे वो कैसे? तो बताती हूँ आपको। 10 जनवरी को हम मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। अपनी भाषा को सम्मान देते हैं। 12 तारीख को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, यानी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती। 15 जनवरी को हम अपनी विशाल सेना को याद करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं, भारतीय सेना दिवस मनाते हैं। और 30 जनवरी को शहीद दिवस। 26 जनवरी को हमारा महापर्व, जी हाँ, राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और कल यानी 23 जनवरी को स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता की जयंती, जिन्होंने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया था। अपने विचारों और नारों से क्रांति की एक नई अलख जगाई। जी हां, सही पहचाना है आपने। सुभाष चंद्र बोस की जयंती। वीरता और देशभक्ति की मिसाल सुभाष चंद्र बोस। शत शत नमन इस वीर योद्धा को। और आइए दोस्तों, अब हम हिंदी जगत कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं डॉक्टर गोवर्धन जसजी बंजारा को। आप अहमदाबाद के एक जाने माने कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष और एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आज की चर्चा का विषय है स्वाधीनता आंदोलन और हिंदी कविता। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर गोवर्धन बंजारा को। स्वाधीनता आंदोलन और हिंदी कविता, इस विषय पर बात करने से पहले प्रसिद्ध अमेरिकन साहित्यकार एवं दार्शनिक जॉर्ज सांतायना के इस कथन को याद करना चाहूंगा कि those who cannot remember the past are condemned to repeat it। यानी जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वह अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। हमें इतिहास में इसलिए भी झांकना चाहिए कि देश को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए जिन वीर शहीदों ने हंसते हुए अपने प्राणों की आहुतियां दी है, उनका ऋण स्वीकार करते हुए नतमस्तक होकर श्रद्धा सुमन अर्पित कर सके। इस संदर्भ में जगदम्बा प्रसाद मिश्र की इन पंक्तियों को सादर उद्धृत करना चाहूंगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। कभी वह दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा। आज अपनी जमी है, अपना आसमां है और हम उन शहीदों को याद कर रहे हैं, उन बलिदानियों को याद कर रहे हैं जो अपनी जवानी में जीने के दिनों में मरने के सपने देख रहे थे। ऐसे वीर क्रांतिकारी मंगल पांडे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, मदनलाल धिंगड़ा, कवि बिस्मिल, गोविंद गुरु बंजारा और हजारों ज्ञात अज्ञात शहीदों को नतमस्तक होकर पुण्य स्मरण करता हूं। भारतेंदु हरिश्चंद्र राष्ट्रीय चेतना के वाहक कवि थे। उन्होंने अंधेर नगरी एवं भारत दुर्दशा जैसे नाटकों एवं मुकरियों के माध्यम से अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का विरोध किया था। मैथिली शरण गुप्त, उन्होंने अपने प्रायः सभी खंड काव्यों में अतीत के गौरवशाली इतिहास से कथा और पात्रों का चयन करके अपने समय की समस्याओं को वाणी प्रदान की है। इसीलिए उन्हें हिंदी कविता की राष्ट्रीय चेतना का अग्रदूत कहा जाता है। भारत भारती में उन्होंने भारत के भव्य इतिहास का संकेत देते हुए वर्तमान और भविष्य की दुर्दशा का समाधान ढूंढने का प्रयास किया है। वे कहते हैं, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। जयशंकर प्रसाद जी की कविताओं और उनके नाटकों में भी बीच बीच में गीतों में ऐतिहासिक पात्रों और घटनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना की बुलंद आवाज सुनाई देती है।
प्रसाद जी की एक प्रसिद्ध कविता है पेशोला की प्रतिध्वनि। दरअसल उदयपुर में पिछोला नामक एक झील है जिसका निर्माण पीछू नामक बंजारे ने 14वीं शताब्दी में करवाया था। उसी पिछोला यानी पेशोला और महाराणा प्रताप को काशी में बैठा हुआ कवि जयशंकर प्रसाद याद करता है। आज भी पेशोला के तरल जल मंडलों में वही शब्द घूमता सा गूंजता विकल है, किंतु वह ध्वनि कहाँ है। यहाँ प्रसाद जी की चिंता इस बात की है कि मेवाड़, जहां महाराणा प्रताप ने आजादी की अलग जगाई थी और अल्प संसाधनों के बावजूद मुगल सेना के सामने झुके नहीं, ना ही किसी प्रकार की संधि या समझौता किया, मातृभूमि की रक्षा के लिए मिट गए पर झुके नहीं, वैसी प्रतिध्वनि, वैसी आवाज अब मेवाड़ से सुनाई नहीं पड़ती। यह कविता तत्कालीन भारतीय जनता को जगाने का काम कर रही थी कि हमारे पुरखे इतने वीर, पराक्रमी और बलिदानी थे और हम आखिर क्या कर रहे हैं। आदिवासियों के त्याग और बलिदान की गाथाओं की उपेक्षा करने और इतिहास के पन्नों से वंचित रखने की साजिश के कारण ही वंचितों के द्वारा इतिहास के पुनर्लेखन की मांग उठती रही है। हरिराम मीणा जैसा समर्थ आदिवासी लेखक जब कलम पकड़ता है तो आदिवासियों के हक और हिस्से के लिए स्थानीय सामंतों और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले गोविंद गुरु बंजारा को नायक बनाकर लिखा गया धूनी तपे तीर उपन्यास अस्तित्व में आता है, जो आज भारत की कई यूनिवर्सिटियों में पाठ्यक्रम में पढ़ाया जा रहा है। गोविंद गुरु बंजारा ने अंग्रेजों की दमनकारी और साम्राज्यवादी नीति के खिलाफ एक गीत लिखा था जो भील आदिवासियों में आज भी गाया जाता है। नी मानू रे भुरेटिया नी मानू, नी मानू रे भुरेटिया नी मानू। यहाँ राजस्थानी भाषा की वागड़ी बोली में भुरेटिया अंग्रेजों के लिए प्रयुक्त घृणावाचक शब्द है। गोरे या भूरे रंग वाले अंग्रेजों के लिए हीनतावाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। नी मानू अर्थात मैं तुम्हारी सत्ता, तुम्हारे नियम कानून, भाषा, पहनावा और संस्कृति को नहीं मानता। अंग्रेजी हुकूमत का सीधा विरोध इस गीत में सुनाई देता है। ये वही जनजातीय लोग हैं जो सन 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप को मदद कर रहे थे और यहाँ सन 1913 में गोविंद गुरु बंजारा के नेतृत्व में मानगढ़ के पहाड़ों पर गोला बारूद से सज्ज अंग्रेज सैनिकों के सामने अपने पारंपरिक हथियारों से लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति की छटपटाहट इस दौर के प्राय सभी कवियों में दिखाई देती है। इन कवियों ने गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का आह्वान किया है। बालकृष्ण राव आसमान में उड़ते पक्षी कविता के माध्यम से कहते हैं, सोने के पिंजरे में भी यदि करना पड़े स्वर्ग में वास, नरक तुल्य मुझको यह होगा बनकर औरों का दास। शिव मंगल सिंह सुमन भी इसी भावबोध की एक कविता लिखते हैं। हम पंछी उन मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। ब्रिटिश जेल में ब्रिटिश साम्राज्य का अत्यंत दृढ़ता से विरोध करना कवि माखनलाल चतुर्वेदी की निर्भीकता की पराकाष्ठा है। उनकी कालजयी कविता पुष्प की अभिलाषा सन 1921 में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की केंद्रीय जेल के बैरक नंबर 9 में लिखी गई थी। मातृभूमि के लिए मर मिटने की प्रेरणा देती यह कविता 100 वर्ष बाद आज भी देश प्रेमियों का कंठाहार बनी हुई है। मुझे तोड़ ले ना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी कविता के माध्यम से बेहद प्रसिद्ध हुई थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद हो गई थी। उसी त्याग, शौर्य और बलिदान की अमर गाथा को प्रस्तुत करती हुई कविता की कुछ पंक्तियां बतौर मिसाल प्रस्तुत करना चाहूंगा कि दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ऐसे ही बालकृष्ण शर्मा नवीन, उनका विप्लव गान क्रांतिकारी चिंगारी पैदा करने वाला है। वे कहते हैं, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए,
एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, प्राणों के लाले पड़ जाए, त्राही त्राही स्वर नभ में छाए। इस प्रकार स्वाधीनता संग्राम के दरमियान लिखी गई कविताएं और कवि दोनों अपने आप में बेमिसाल है, क्योंकि ये कवि केवल कविता ही नहीं कर रहे थे, वरन अपनी कविता में अभिव्यक्त भावों को अपने जीवन में चरितार्थ भी कर रहे थे। यानी उनका व्यक्तित्व उनके कृतित्व का परिचायक है और कृतित्व उनके व्यक्तित्व की ही अभिव्यक्ति है। माखनलाल चतुर्वेदी पुष्प की अभिलाषा और कैदी और कोकिला जैसी कविताएं जेल में ही लिखते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र घर की याद कविता जेल में ही लिखते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन 10 बार जेल जाते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान विवाह के तुरंत बाद अपने पति के साथ स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ जाती हैं और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बिस्मिल असीमाबादी की इस गजल को मरण का त्योहार समझकर गाने वाला क्रांतिकारी कवि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल महज 30 वर्ष की उम्र में फांसी पर चढ़ जाता है। मित्रों, ये वे दिन होते हैं जब हम अपने सुखमय जीवन के सपने देख रहे होते हैं। उस समय हिंदी के ये कवि देश की आजादी के सपने देख रहे थे। इन साहित्यकारों एवं स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान की गाथाओं को किताबों के चंद पन्नों में पढ़ना आसान है, हकीकत में कितना दुष्कर होता है वह जीवन, यह तो सर पर कफन बांधकर चलने वाला ही समझ सकता है। ऐसे विषयों पर बार बार चर्चा होनी चाहिए, संगोष्ठियां होनी चाहिए, ताकि देश प्रेम 15 अगस्त और 26 जनवरी पर झंडा फहराने और सलामी देने की रस्म अदायगी तक सीमित न रहे। देश प्रेम हमारे चरित्र का हिस्सा बने, हमारे आचरण का हिस्सा बने, ये जरूरी है। जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद। स्वाधीनता आंदोलन और हिंदी कविता, इसी विषय पर आप अभी सुन रहे थे डॉक्टर गोवर्धन जसजी बंजारा को। इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम अब यहाँ समाप्त करने की मुझे अनुमति दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार। हिंदी जगत कार्यक्रम का प्रसारण आप सुन रहे थे आकाशवाणी के अहमदाबाद वडोदरा केंद्र से। प्रस्तुति दीपशिखा दुर्गापाल की।